हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई अकेडमी 1 2 3 पर। चलिए रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, ये एक्चुअली जेईई में पूछा हुआ है ना, उसी क्वेश्चन पेपर का ही ये करेक्ट मार्क्स फॉर रॉन्ग मार्क्स है ना। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका वहीं का है ना। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात कही गई कि द ग्राफ शोज मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय द थिन लेंस है ना, वेरीज विथ इमेज डिस्टेंस v, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट टाइप का है ना। आप पूरे मैग्निफिकेशन के है ना, थिन मिरर के रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ ये सब लगा दो और ऐसा क्वेश्चन आ गया तो है ना, फिर दिमाग खराब क्यों रहे यार सर, इसको कैसे करें। देखो यहाँ से ये वाली चीज़ आपके पास दी गई है, यहाँ से ये वाली चीज़ दी गई, इतना है ना। इस वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया गया है, मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया है, और इस एक्स एक्सिस पे है ना इमेज डिस्टेंस v को है ना, पोजीशन ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट किया गया। किसको रिप्रेजेंट किया गया, पोजीशन ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट किया गया, और इसको पोजीशन ऑफ मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया। ये वाली बात क्लियर हो रही ना, यस ये वाली बात क्लियर हो रही। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको 4 ऑप्शन गिवन है उनके पास है ना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये लगाना था। सही होता तो +4 हो जाता, नहीं होता तो 0 हो जाता है ना, -1 नॉट 0 है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये अपन करते हैं सॉल्व, लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पर अभी 20 लाख विन करने का एक चांस चल रहा है, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रो डीगी बोला जाता है, जो कि कल 6 फेब को स्टार्ट होगी 10 बजे के बाद है ना, जिसमें 7th 8th 9th 10th या इंजीनियरिंग जो कि जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट है ना जो कि मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या 11th 12th में सिंपल हो, वो बच्चे इसमें टेक पार्ट कर सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके कर लेना है ना। उसमें एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी है फॉर एवरी टेस्ट। रैंक 1 को मैकबुक एयर मिलेगा है ना, 2 3 को क्या मिलेगा, एप्पल आईफोन में, अरे स्वर्ग ये फिर तो है ना। 4 से 5 को क्या मिलेगा, एप्पल आईपैड एंड सो ऑन आप रैंक को देख सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास आ गया यूए लाइट जो आ रहा है ना, टारगेट 2022 के लिए भी है ये है ना, टारगेट 2022 के लिए भी है। और आप देखेंगे 1 मिनट है ना, टारगेट 2022 के लिए भी है, और आपके पास टारगेट 1 मिनट, ये ज़्यादा ही कुछ हैंग हो रहा है ना। और यहाँ पर 23 फुल टेस्ट है, 8 है ना, 8 आपके पास कैसे हो जाएंगे, एडवांस में आ जाएगा। और ये 2023 के भी टेस्ट है। इन सब के लिए कोड कौन सा यूज़ करना है, श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है ना, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए श्याम भाटिया फिजिक्स कोड लगा के है ना। बाकी जो चीज़ आ रहा है, कल ही इंटीजर बोनांजा चल रहा है ना, तो इस कॉम्बैट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप है ना, इस कॉम्बैट को भी ज्वाइन कर। और ये कुछ बैच जैसे इग्नाइट बैच हो गई, फाइनल रिवीजन बैच हो गई, विक्टोरी बैच हो गई, ये सब भी ऑलरेडी है ना है, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो अब अपन को समझना है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाह रहा था वो है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसकी बारीकियों को समझेंगे, क्योंकि मेन तो बारीकियाँ है ना। आंसर तो कहीं भी, सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन कैसे इस पर अप्रोच करना, सोचना कैसे क्वेश्चन के बारे में है ना। सोच में अगर मोच रहेगी तो क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा है ना। यस सर। देखो तो हमारे पास फार, यहाँ से मैं करता हूँ है ना, ये क्या बोल रहा, ग्राफ दिया गया है v, इमेज डिस्टेंस है ना, तो फार थिन लेंस, किसके लिए, थिन लेंस के लिए क्या फार्मूला होता है बोलो, 1/v - 1/u = 1/f, ये फार्मूला आपको दिया गया ठीक है। अब हमें यहाँ जो ग्राफ दिया गया है ये m और v के टर्म्स में दिया गया है, तो इस इक्वेशन को इस टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। तो इसको ढालने के लिए m बनाना पड़ेगा, और m = क्या होता है, v/u होता है, m = v/u होता है। तो u की वैल्यू अगर मैं चाहूँ यहाँ तो रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हो है ना। m अगर मैं यहाँ u की वैल्यू चाहूँ तो रखी जा सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को इसमें वैल्यू चाहिए। चलो पुट करो, तो ये 1/v माइनस u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बोलो, u इधर आया और ये v/m हो जाएगा है ना, ये v/m हो जाएगा। तो u की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं, v/m = 1/f, जो लिखा हुआ है ये मेन इक्वेशन, ये तो चल ही रहा है ना, ये तो चल ही रहा है। चलो आगे बढ़ते, तो ये कितना हो जाएगा, 1/v - m, और ये v तो था ही सही, तो ये 1/f
प्रोसीड करते हैं आगे, तो ये कितना बन जाएगा 1/m बन जाएगा, और ये v और ये 1/f। लेकिन हमको चाहिए इस फॉर्मेट में, है ना, हमको चाहिए इस फॉर्मेट में v और f के रिलेशन में। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, v/m हो जाएगा, और ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, है ना, और 1 - m कैसा हो जाएगा, अपान में चला जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई होगा सीधा। कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, है ना, देखो इधर मैं मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, ये इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो f इंटू 1 - m। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब आगे थोड़ा प्रोसीड कर लेते हैं इसको। ये 1 - f और v के बारे में, है ना, तो हमें m और v का मामला फिट करना है। m और v के टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f माइनस, है ना, f माइनस कितना हो जाएगा, fm हो जाएगा, है ना। तो ये fm आप चाहो तो ऐसा ही रहने दो, और अगर न भी रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपको m को अल्टीमेटली फाइंड करना, तो m इधर लिया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये f अपान ये माइनस हो जाएगा। इनकी साइड चेंज क्योंकि m के टर्म में निकालना, तो f माइनस v बाय, और ये कितना चला, f चला जाएगा, अलग अलग कर लो, f बाय एफ माइनस v बाय एफ, f से f कट गया, नथिंग बट 1। तो m का जो रिश्ता निकल के आया 1 - v बाय एफ। अच्छा, बस यही निकालना। m को अपन ने y एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, और v को हमने x एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है। तो मैं इसको यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस, है ना, दूसरा कांस्टेंट और x। तो ये कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये लीनियर रिलेशन है ना, ये लीनियर रिलेशन, बिल्कुल सही बात है, और ये लीनियर चल भी रहा है। यहाँ तक की बात तो क्लियर है सर, है ना। आगे बताओ, अब आगे देखो, यहाँ पर ये वाला मैग्नीफिकेशन इसको बोल दो m1, और यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन ऊपर क्यों जा रहा है ना, यहाँ पर जो मैग्नीफिकेशन आ रहा है वो m2 है ना। ये मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है, m2 आ रहा है ना। और ये वाली चीज़ आपको कितनी दे रखी है, देखो c दे रखी है ना। तो ये अगर मैं यहाँ की चीज़ लिखूँ तो ये कितना c है, और ये c इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, m2 माइनस m1, है ना। ग्रेटर में से लोअर को माइनस किया तो ये c आ गया, है ना। अब अलग अलग पॉइंट्स पर m का रिलेशन पता चल गया, तो m1 m2 कितना लिखते, पहले m1 लिख लो, तो ये ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ से ये इक्वेट कर लो, m2 कितना आ जाएगा, m2 ये वाली कंडीशन, और m2 के करस्पॉन्डिंग v कितना है ये लिखना पड़ेगा। तो ये कितना a प्लस b है, कितना है a प्लस b। तो यहाँ पर मैं पहले m2 लिखता हूँ आपको, m2 कितना आ जाएगा 1 माइनस, देखो जो अरे वो रिलेशन आया वो ऊपर बार बार लिख m माइनस वी बाई एफ, है ना। m का रिलेशन यहाँ डायरेक्टली आया 1 माइनस वी बाई एफ, है ना। ये रिलेशन अपना आ गया, है ना। अभी इसी को अपन को यूज़ करना है आगे चल के। तो m2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1, v कितना है यहाँ पर बोलो a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी अपान में f। ये इक्वेशन नंबर है ना 2 निकाला, तो 2 दे दिया मैंने, है ना। अब हमें क्या करना है, दूसरी वाली इक्वेशन निकालो। अब m1 कैलकुलेट कर दो। यस सर, 1 माइनस m1 मतलब इसके करस्पॉन्डिंग v कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग v कितना a, तो ये a बाई एफ। ये वाली इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ ऊपर पुट कर दो, है ना, ये वाली ऊपर पुट कर दो। तो ये इक्वेट में कितनी c है, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 इक्वल टू m2 कितना है, ये वाला m2 1 माइनस बोलो a प्लस बी बाय एफ माइनस 1 माइनस a बाय एफ, है ना, ये वाली a बाय एफ, है ना। चलो तो ये आ गया c, यहाँ आ गया 1, है ना, माइनस a बाय एफ और ये माइनस b बाय एफ, अलग अलग कर लिया इसको। माइनस ये 1 और ये अंदर माइनस ये बार, तो ये कितना हो जाएगा प्लस a बाय एफ। ये a बाय एफ से a बाय एफ चला गया, 1 से 1 चला गया। अब क्या बचा, c इज इक्वल टू माइनस बी बाय एफ। तो अपन को तो फोकल लेंथ पूछी उन्होंने, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, f इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी, है ना। तो ये जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है आपके पास कौन सी आ रही है, ये आ रही है, लेकिन ये आ रही है नेगेटिव। तो नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डाइवर्जिंग लेंस होगा, है ना। डाइवर्जिंग लेंस मतलब तो आंसर कौन सा चला जाएगा आपका, बी बाय सी चला जाएगा, है ना। तो फोकल लेंथ आपको चला जाएगा बी बाय सी, है ना। तो इसको
हमने कैसे इंटरप्रेट करा, इस टाइप से इंटरप्रेट करा, है ना। तो ये एक्चुअल में जो बात हो रही है ये इस टाइप से बात हो रही है ना, तो ये आपको ऐसे करना है ना। तो बहुत इजी स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर भी कोई अगर आपका डाउट्स रह गया हो इसमें तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो, बातें समझ में आ रही हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।